जय श्री कृष्ण। और पितृ चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन। प्रतिदिन पितृपक्ष के विषय में प्रश्नों की बौछार लगी रहती है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। इसी तरह अनेक संशय भी लोगों के मन में ये भी उठता है कि बहुत से परिवार इस धरती पर ऐसे भी हैं जिनके पुत्र नहीं हैं, केवल पुत्रियां हैं। तो क्या पुत्रियां को भी श्राद्ध करने का अधिकार है? क्या जिनका कोई पुत्र नहीं, क्या उस परिवार की पुत्रियां भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती हैं, तर्पण कर सकती हैं इत्यादि? तो इस विषय में अगर हम अपने धर्म ग्रंथों की ओर जाएं तो केवल वही लोग इसका विरोध करते हैं जिन्होंने हमारे शास्त्रों का उथलेपन से अध्ययन किया है और संकीर्ण धारणाओं को लेकर के चलते हैं। वही इस बात का निषेध करते हैं कि पुत्रियों को माता पिता का श्राद्ध करने का कोई अधिकार नहीं। परंतु अगर हम अपने शास्त्रों को देखें तो हमारे किसी भी शास्त्र में कहीं भी इस तथ्य का निषेध नहीं किया गया कि पुत्रियां माता पिता का श्राद्ध नहीं कर सकती। गरुड़ पुराण लो, वायु पुराण लो, कहीं भी इसका वर्णन नहीं है कि पुत्रियां माता पिता का श्राद्ध नहीं कर सकती। पूरी तरह से उनको मान्यता है और यहाँ तक कहा गया है कि पुत्रियां भी माता पिता का एक अंश हैं, वह भी माता पिता का पूरी तरह से श्राद्ध कर सकती हैं। केवल हम संकीर्ण धाराओं से युक्त इस बात को मानने लगते हैं कि पुत्रियों का माता पिता के श्राद्ध में अधिकार नहीं। दूर तो क्या, हम अपने वैदिक साहित्य को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और वैदिक काल से अगर हम देखें तो हमारे देश में कहीं भी स्त्रियों की स्थिति निम्न नहीं थी और वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी थी। समाज में स्त्रियों का सम्मान, पुत्रियों का सम्मान बहुत अधिक था और उन्हें वह सारे अधिकार प्राप्त थे जो आज हम अपनी कन्याओं को देते हैं और कन्याओं में देखते हैं। वैदिक काल में महिलाओं को भी शिक्षा का पूरा अधिकार था। वह संगीत में नृत्य भी सीखती थी और जो महिलाएं गा सकती थी और नृत्य कर सकती थी उन्हें ज़्यादा सम्मान मिलता था। और वैदिक काल में महिलाओं को धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने का पूरी तरह से अधिकार था और वह पुरोहितों के साथ, ऋषियों के साथ धर्मशास्त्रों में भी भाग लेती थी। और ऐसा आपने अनेक वैदिक स्त्रियों के नाम सुने हैं जो पूरी तरह से ऋषियों के साथ, मुनियों के साथ शास्त्रार्थ करती थी। ऐत्रेय मुनि की पत्नी लोममुद्रा इत्यादि, गार्गी इत्यादि अनेक ऐसी महिलाएं हैं जो पूरी तरह से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती थी और पूरी तरह से उनके साथ शास्त्रार्थ करती थी। और महिलाएं सभाओं में और समितियों में भी उनको पूरी तरह से भाग लेने का अधिकार था और उनको नीति तक बनाने के भी वो अपने राजाओं की मदद करती थी। और अगर हम और गहन अध्ययन इसका करें तो वैदिक काल में पुत्री को और स्त्री को ससुराल में भी उतना सम्मान मिलता था और मायके में भी पूरा सम्मान मिलता था। और इसके साथ साथ स्त्रियों को अपने पति के चुनाव में भी उनकी सहमति को अधिकार दिया जाता था। और आप स्वयंवर की प्रथा से तो हमें पता ही चलता है कि लड़की को अपने जीवन साथी को चुनने की आज़ादी थी। और महिलाओं को स्त्री धन का भी पूरा अधिकार था। और वैदिक काल में ना तो आपको बाल विवाह और सती प्रथा
दहेज प्रथा इत्यादि कोई भी कुप्रथाएं नहीं उस समय प्रचलित थी। और उस काल में जितना सम्मान महिला वर्ग को दिया गया था उतना किसी को नहीं दिया गया। और आप वैदिक काल से जाओ, महाभारत काल में आ जाओ, रामायण काल के अध्ययन करो तो स्त्री को सभी तरह के स्वतंत्रता प्राप्त थी और उसके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की पूरी आज़ादी थी और वह धार्मिक क्रियाओं में पूरी तरह से भाग लेती थी। तो जब सभी प्रकार की क्रियाओं में उसको भाग लेने का अधिकार था तो आप खुद सोचिए कि क्या वो अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर सकती थी। और इसका उदाहरण तो मैं आपको सीता जी के रामायण के सीता के द्वारा किए गए श्राद्ध के माध्यम से देती हूँ। जब दशरथ जी का देहांत हो गया तो राम, सीता और लक्ष्मण बिहार के गया नामक स्थान पर गए और वहाँ पर वह पिता दशरथ जी के श्राद्ध के लिए उन्होंने विधिवत करने के लिए ब्राह्मण को न्योता दिया। पर श्राद्ध के लिए बहुत सी सामग्री चाहिए होती थी, इसलिए राम और लक्ष्मण उस सामग्री को जुटाने के लिए चले गए। और इसी बीच ब्राह्मण ने सीता जी को कहा कि श्राद्ध का समय बीता जा रहा है तो आप इस बात का ध्यान कीजिए। सीता बड़ी संदेहमय स्थिति में आ गई कि अब क्या किया जाए, क्योंकि समय का पालन करना हर धार्मिक क्रिया में बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि चाहे हम गृह प्रवेश करना हो या आपने कोई चीज़ खरीदनी हो या कोई पूजा पाठ करवाना हो, तो गृह प्रवेश में भी हम समय का पूरा ध्यान करते हैं और विवाह इत्यादि कार्यों में भी उसका पूरा ध्यान रखते हैं। और सीता जी के मन में ये बात पूरी तरह से समा गई कि मुझे ये कार्य समय पर करना है। तो राम लक्ष्मण अभी तक नहीं आए थे, तो ब्राह्मण जी के कथनानुसार उन्होंने पिंड दान बना करके जो भी सामग्री उनके सामने उपलब्ध थी, उन्होंने बरगद के पेड़ को सामने रखा, गाय को सामने रखा, अक्षत हाथ में लिया और बालू की उन्होंने पिंड बना करके ब्राह्मण के कथानुसार अपने पूर्वजों का आह्वान किया, दशरथ जी का आह्वान किया और उनको पिंड दान देने के लिए प्रार्थना की। और दशरथ जी ने उस पिंड दान को उस पुत्र वधू के हाथों से बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया। तो समाज ये आपको कथा क्या सूचित करती है कि स्त्रियों को या पुत्री को पूरी तरह से अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का, अपने सास ससुर का श्राद्ध करने का, तर्पण करने का पूरा अधिकार है। तो मन में इस धारणा को कभी मत पनपने दें कि घर में अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री श्राद्ध या तर्पण नहीं कर सकती। पुत्री भी माता पिता का वही अंश है जो पुत्र होता है, पुत्री में भी माता पिता के वही खून के अंश हैं जो पुत्र में होते हैं। इसलिए पुत्री को भी अपने माता पिता को संतुष्ट करने का, अपनी माता पिता की सेवा करने का पूरा अधिकार है। वह अपनी माता पिता की या अपने पूर्वजों की सभी क्रियाओं को कर सकती है। यहाँ मेरा कोई धर्म के विपरीत मैं आपको वर्णन नहीं कर रही, क्योंकि हमारे समाज में अगर देखा जाए तो वैदिक काल ले लें या महाभारत काल ले लें या रामायण काल ले लें, स्त्रियों को पूरे अधिकार दिए गए थे। और मैंने सीता जी की कथा के माध्यम से उस तथ्य को स्पष्ट किया। अगर और भी जानना चाहते हैं तो ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं जो पूरी तरह से स्त्री को अपने पूर्वजों के निमित्त सभी कार्यों को करने का अधिकार प्रदान करते हैं। तो समाज में, हमारे समाज में कभी भी स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं किया गया। जो वर्तमान स्थिति में भी हम देखते हैं कि हम आज अपनी कन्याओं को
जो अधिकार प्रदान करते हैं वही अधिकार प्राचीन काल में भी थे। आज समाज में परिवर्तन होते देख रहे हो। बहुत से पुत्रियों को मैं आज देख रही हूँ जिनका कोई भाई नहीं है या कोई और पुत्र नहीं है, तो वह अपने माता पिता का आज दाह संस्कार भी कर रही हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब आज पुत्री सभी अधिकार ले रही है समाज में, पूरी तरह से वो अन्य सभी स्वतंत्रता के अधिकार ले रही है, तो माता पिता के प्रति अगर वो सारे कर्तव्य का पालन कर रही है तो उसमें किसी को संकीर्ण विचारों को लेकर इसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो इस संकीर्ण विचारों से ऊपर उठते हैं और समाज में पुत्री और पुत्र के भेद को दूर करके हम पुत्री को भी वही सम्मान की दृष्टि से देखेंगे जो पुत्र को देखते हैं। तो पुत्र और पुत्री में आज से भेद की दीवार को हटाते हैं और समाज में उसको भी पुत्रवत उसका लालन पालन करते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी रोज कहते हैं कि पुत्री को पढ़ाओ, देश को बचाओ। देश को बचाना है तो पुत्री को सारे अधिकार प्रदान करने हैं। तो पुत्री को अधिकार देते हैं और सभी प्रथाओं को उसका पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े तो केवल ज्ञानपूर्ण तथ्यों को पूरी तरह से हम आपके सामने लाते हैं। कोई धर्म की निंदा करना या धर्म का वर्णन करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं, केवल ज्ञानपूर्ण तथ्यों को हम आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़िए तो जुड़िए और लाइक का बटन दबाकर इसके प्रति सम्मान की भावना को प्रकट करते हैं। जय श्री कृष्ण।